द वैल्यूज ऑफ x एट विच दीज अकर्स। चलो मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे को इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो अगर मेरे से मैक्सिमा मिनिमा पे सवाल है, सबसे पहले एग्जाम में अगर हमने मैक्सिमा या मिनिमा देख लिया, कहीं भी देख सकते हैं, द मैक्सिमम हाइट गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, है ना, द मैक्सिमम रेंज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, कहीं भी मिल सकता है ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, तो कहीं पे भी जहां पे बेटा एग्जाम में मैक्सिमा मिनिमा बोले वहां पे बिना कुछ सोचे dy बाई dx को जीरो कर दो। सबसे पहले dy बाई dx को जीरो कर दो। यहां से बेटा dy बाई dx क्या आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 1 कम, -3 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम कर दी, और +6 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू 0। dy बाई dx की वैल्यू कितनी होनी है, 0। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर -3x स्क्वायर का 2 बाहर लाए, 3 to the 6x और +6 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर -6x इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की 2 वैल्यू आ रही हैं, यहां से x की वैल्यू 2 आ रही हैं। 3x स्क्वायर -6x इज इक्वल्स टू 0। यहां से 3x कॉमन ले लिया, x -2 इक्वल टू 0। तो इधर x 0 है या x -2 0 है ना, 3 को उधर ले जाओ, x इंटू x -2 इक्वल टू 0। तो इसके 2 रूट आ रहे हैं, या तो x की वैल्यू 0 है या तो x की वैल्यू 2 है ना, या तो ये 0 होगा या तो x -2। इतना तो आता होगा, इतना तो पढ़े होगे भैया, इतना गलत कैसे हो सकता है। तो x की वैल्यू 0 या x -2 की वैल्यू 0। तो 2 वैल्यूज हैं, क्या पता एक मैक्सिमा एक मिनिमा हो, क्या पता दोनों मिनिमा या दोनों मैक्सिमा। चेक कैसे होगा, आप d2y बाई dx स्क्वायर निकाल के। तो नेक्स्ट स्टेप है d2y बाई dx स्क्वायर निकालना। क्या करें, दूसरी बार डिफरेंशिएट। तो ये पहली बार डिफरेंशिएट करके आया, dy बाई dx की वैल्यू यही है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ये dy बाई dx की वैल्यू, इसको फिर से। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर का 2 बाहर आया और पावर 1 कम हो गई। ये देखो dy बाई dx की वैल्यू है, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर रहा, x स्क्वायर का 2 बाहर आया और पावर 1 कम हो गई, -6x। तो -6 को एज इट इज ले लिया मैंने, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिख लिया। कितना हो गया, 3 2 6x -6। ये d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू है। इसको चेक कर लो, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, है ना, इसको चेक कर लो। सो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू चेक करो, x इक्वल टू 0 के लिए एंड x इक्वल टू 2 के लिए। तो 0 रखने पे क्या हो रहा है, 0 कैसा आया, -6 कैसा हो गया, नेगेटिव, और 2 रखने पे 2 6 12 -6 यानी कैसा, पॉजिटिव। तो d2y बाई dx स्क्वायर यहां पे पॉजिटिव है, ये क्या है, मिनिमा। d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव है, क्या है, मैक्सिमा। और dy बाई dx दोनों के लिए क्या होना चाहिए, 0। सो dy बाई dx 0 है, किसके लिए, 0 के लिए और 2 के लिए, यानी 0 और 2 पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। कैसे पता चलेगा, d2y बाई dx स्क्वायर से। सो dy बाई dx की वैल्यू ये थी, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, 3 को बाहर रखा, 2 को इधर लाए, 3 2 6 x की पावर 1 कम की, -6 x की पावर 1 कम करोगे तो 1 हो जाएगा, है ना, 6x -6। हमने कहा इसको चेक कर लो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पे 0 रखा तो -6 आया, नेगेटिव। d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव है और dy बाई dx 0 है, ये कौन सी जगह है, मैक्सिमा। यहां d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव है और dy बाई dx 0 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई हैं। यहाँ पे dy बाई dx 0 भी है और d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव भी है, तो दिस इज मैक्सिमा। और यहां पे बेटा x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या हुआ है, dy बाई dx 0 है और d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी ये मिनिमा है। कब, x इज इक्वल्स टू 2 पे मिनिमा है, x इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा है। सो y मैक्सिमम निकालना है, तो x की वैल्यू 0 रख दो, ये रहा y का एक्सप्रेशन, इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई y की, 6। और y मिनिमम निकालना है, तो x की वैल्यू 2 रख दो, ये रहा y का एक्सप्रेशन, इसमें x को 2 रखो, 2 क्यूब 8 -3 2 स्क्वायर 4 4 3 12 8 -12
-4 + 6 2, तो कितनी आई y मिनिमम 2। सो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। क्लियर है? x की वैल्यू 2 रख के चेक कर लो। 2 रखा, 2 क्यूब 8 -3 2 स्क्वायर 4 4 3 12 8 -12 -4 + 6 2। क्लियर? तो ये हुआ मैक्सिमम मिनिमा। अब हम लोग आ गए बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ने पे तो 16 वीडियो बन सकते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन जो आ सकता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रल y dx इज द एरिया अंडर कर्व। इस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं। व्हाट इज इंटीग्रल y dx? इट इज एरिया अंडर कर्व। इस बात को याद रखेंगे। व्हाट इज इंटीग्रल y dx? एरिया, इस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसी को हम लोग इंटीग्रल y dx बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मेन कहानी क्या है? एरिया अंडर कर्व। नेक्स्ट, बेसिक फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का? x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुने। x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c एंड n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। लंबी कहानी है। x की पावर n है तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो और नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो। x की पावर n है तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो, नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो। कंडीशन क्या है? x की वैल्यू n की वैल्यू -1 ना हो। यानी आप कभी भी x की पावर -1 का इंटीग्रेशन इस तरह से मत करना। कहने का मतलब 1/x का इंटीग्रेशन मत करना। ठीक है? ये फॉर्मूला किस पे वैलिड नहीं है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx पे। ठीक है? इसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ dx, सबसे पहले हमने dx से स्टार्ट किया तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 dx। भाई x की पावर 0 क्या हो गया? 1, तो 1 dx। x की पावर 0 है तो ऊपर x की पावर 1 बढ़ा दो और नीचे x की पावर 1 बढ़ा के डिवाइड कर दो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना हो गया? x/1 + c। सो x + c। तो dx का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, याद रखो। dx का इंटीग्रेशन x होता है, याद रखो। dx का इंटीग्रेशन x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। dx का क्या है? एक्चुअली 1 का इंटीग्रेशन ही तो है। 1 dx का इंटीग्रेशन x और x का डिफरेंशिएशन 1 है ना। 1 dx है, 1 को मैंने x की पावर 0 लिखा तो क्या हो गया? x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ये x की पावर 1/1 + c। अच्छा, इंटीग्रल x dx ये कितना हो जाएगा बेटा? x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो और नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो। कितना हो गया? x²/2 + c। x² dx तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो, नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो प्लस c। क्लियर है? x² है, ऊपर पावर 1 बढ़ा दी x³, नीचे पावर 1 बढ़ा के डिवाइड कर दिया। 1/x²। 1/x² बेटा इसका डिफरेंशिएशन, अरे हाँ, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। -1/x कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। x की पावर -2 dx है ना, x की पावर -2 dx। सो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। सो ये हो गया x की पावर -1 अपॉन -1 + c, यानी ये हो गया -1/x + c। तो मैंने कहा ना बेटा 1/x² का इंटीग्रेशन याद रखो -1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या था? -1/x²। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस, सुना होगा। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस कई जगह मिलता है, ग्रेविटेशन वगैरह में 1/r, पोटेंशियल निकालने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 1/r का टर्म आपको बहुत जगह इंटीग्रेशन में मिलने वाला है। स्फेरिकल शेल वगैरह वगैरह बहुत जगह मिलता है फिजिक्स में। 1/r का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/r² का इंटीग्रेशन जब भी मिले क्या करेंगे? -1/r। 1/r² का इंटीग्रेशन जहां भी मिले -1/r या -1/x। क्लियर है? बाकी तो यार फॉर्मूले से कर ही सकते हो, फॉर्मूला तो सब कुछ है ही है, फिर भी जब चीजें याद होती तो मजा आता है। 1/x² मैं चाहूंगा याद रहे आपको। 1/x² मैं चाहूंगा याद रहे आपको। 1/x², x की पावर -2 dx तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, सो -1/x। आगे बढ़ते हैं। अब n-1 हो गया है ना, पर्टिकुलर कंडीशन, इस पे फॉर्मूला वैलिड नहीं था, यानी 1/x की वैल्यू है ना। n-1 का मतलब
1 बाई एक्स की वैल्यू। तो बेटा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, ऐसे याद भी रह सकता है ना। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx है, व्हाट इज दिस? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx। तो 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन है log x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। क्लियर? 5 dx, तो बेटा क्या, अब देखो इस तरह कैसे करना है, इंटीग्रल 5 dx, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, मैंने बता दिया x होता है, सो 5x प्लस c, यहां पे भी c लगा लो क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। जब तक यहां लिमिट ना लिखी हो तब तक c लिखते हैं, अगर यहां पे लिमिट्स लिख दें, यहां पे लिमिट्स लिख दें तो प्लस c लिखना बंद कर देते हैं। 10x dx, तो बेटा इंटीग्रेशन से 10 बाहर आ जाएगा, x dx। सो बेटा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर पावर 1 बढ़ा दो, नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो, तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दी, नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दी, प्लस c, 2 5 10, सो 5x स्क्वायर प्लस c। यहां पे आ गए बेटा e की पावर x, ये ढीठ आदमी है, इसको डिफरेंशिएट करो फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेट करो फर्क नहीं पड़ता, सो e की पावर x प्लस c, डिफरेंशिएट भी करोगे e की पावर x को तो e की पावर x, इंटीग्रेट भी रही। log x का इंटीग्रेशन, इसको बेटा हम लोग आइलेट रूल से करते हैं, आइलेट रूल हमको नहीं पढ़ना, log x का इंटीग्रेशन आप सिर्फ याद करके बैठ सकते हो, ठीक है, इसको लर्न ही करना पड़ेगा इसको भी। सो log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, x log x माइनस x, ये log x का इंटीग्रेशन होता है, x और log x माइनस x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, x log x माइनस x। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन, देखो sin x का डिफरेंशिएशन था cos x, इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos x, यहां पे खेल पलट गया, प्लस c तो लगाना ही लगाना है, जब तक यहां लिमिट्स नहीं लिखी हैं तब तक प्लस c लगता है। cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन x, यहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां पे प्लस साइन x प्लस c। इसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, बेटा tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, बेटा cot x का डिफरेंशिएशन था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। क्लियर है, याद आई ये बात? sin x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x, तो इंटीग्रेशन माइनस cos, है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन में प्लस sin x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, dy by dx क्या था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। आगे बढ़ते हैं, ax प्लस b टाइप्स, तो सारा इंटीग्रेशन जैसा था वैसे ही करो, बाद में a से डिवाइड कर दो। sin ax, अभी इसके एग्जांपल भी देंगे, sin ax प्लस b, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या था, जा था वही करो, sin x का था माइनस cos x, सो माइनस cos ax प्लस b, इसके बाद a से डिवाइड कर दो प्लस c। cos ax प्लस b dx, तो बेटा cos x का इंटीग्रेशन क्या था प्लस sin x, तो sin जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वही करो, बाद में a से डिवाइड कर दो। sec स्क्वायर ax प्लस b dx, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x था, सो tan ax प्लस b डिवाइड बाई a कर दो, सिंपल। cosec स्क्वायर ax प्लस b dx, तो cosec स्क्वायर का क्या था माइनस cot x, तो माइनस cot ax प्लस b डिवाइड बाई a कर दो प्लस c। dx अपॉन ax प्लस b, ये पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, इसको ध्यान से पहचानो, ये कुछ इसी फॉर्म को चेंज किया है, ये किसको चेंज किया है, ये इस फॉर्म को चेंज किया है, 1 बाई एक्स dx को। 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन था log x, है ना, ये स्पेशल केस था जहां x की पावर -1 हो रही थी, n इज इक्वल्स टू -1 पे फॉर्मूला वैलिड नहीं है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 वैलिड नहीं है, सो 1 बाई एक्स का स्पेशल इंटीग्रेशन था log x। अब इसी x की जगह ax प्लस b आ गया, तो जो कर रहे थे वही करो, बस लास्ट में a से डिवाइड कर दो। e की पावर ax प्लस b, ये कहां से बना, ये इससे बना,
e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, e की पावर x प्लस c, तो e की पावर ax प्लस b का भी क्या होगा, e की पावर ax प्लस b, और लास्ट में a से डिवाइड कर दो। सिंपल है। जहां x था, अगर x की जगह ax प्लस b आ जाए, अगर x की जगह ax प्लस b, तो सेम है। देखो साइन x होता तो माइनस कॉस x, साइन ax प्लस b है तो माइनस कॉस ax प्लस b। 1/x होता तो log x आता, ax प्लस b है तो log ax प्लस b डिवाइड बाई e की पावर x होता, e की पावर x, कमॉन यार कमॉन, e की पावर x होता तो e की पावर x आता, e की पावर ax प्लस b तो ax प्लस b डिवाइड बाई a। चलो सवाल कर लेते हैं कुछ थोड़े से प्रैक्टिस। पहला sin 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद अब आप प्रैक्टिस शीट को फिजिक्स वाला ऐप में जाके उम्मीद बैच में बाय नाउ का बटन दबाएं, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। वो सॉल्व नहीं होगा तो कल उसका वीडियो सोल्यूशन भी ऐप में आपको उम्मीद बैच के अंदर मिलेगा।